हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम रमेश बाबू प्रज्ञानंद की है, जो उन्होंने जनवरी 2020 में जिब्राल्टर टूर्नामेंट में खेली थी। फ्रेंड्स, वैसे जितना मैंने मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ा था, उस समय भी मैंने कहा था कि रमेश बाबू प्रज्ञानंद की तबीयत इस टूर्नामेंट के दौरान कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी शायद चेस के प्रति उनकी दीवानगी रही होगी कि उन्होंने ये टूर्नामेंट उसके बावजूद भी खेला। यहाँ थर्ड राउंड में रमेश बाबू प्रज्ञानंद का मुकाबला था पद्मिनी राउत से। फ्रेंड्स, मैं कहूंगा स्टील ऑफ नर्व्स, पेशेंस। पेशेंस किसे कहते हैं चेस में, वो यहाँ हमें इस गेम को देखकर जरूर पता चलता है। पद्मिनी राउत एक पॉइंट ऐसा आया गेम में जो वहां वे कुछ अपना शायद पेशेंस लूज कर गई, जिस वजह से उन्हें कुछ मिस कैलकुलेशन उन्हें वहां देखनी पड़ी थी। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं गेम को करता हूँ शुरू। यहाँ गेम की शुरुआत की पद्मिनी राउत ने E4 के साथ, तो सिसिलियन डिफेंस यहाँ रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने शुरू किया। नाइट F3, देन E6, D4, C takes D4, नाइट टेक्स D4, देन A6। फ्रेंड्स, इस वेरिएशन को कान वेरिएशन बोलते हैं। यहाँ अगर व्हाइट अपने नाइट को C3 और ब्लैक भी अपने नाइट को F6 स्क्वायर पर लेकर आता, तो ये नजरॉफ वेरिएशन में कन्वर्ट हो जाता। बस यही डिफरेंस है दोनों वेरिएशंस में। C4 यहाँ पहले व्हाइट ने किया, देन नाइट F6, नाइट C3। और उस नजर ऑफ वेरिएशन और इस वेरिएशन में सिर्फ अब फर्क क्या आया है, इस सी पॉन के आगे पुश होने का। क्वीन गई C7 स्क्वायर पर, देन बिशप E2, बिशप B4, नाइट को पिन किया, दैट्स ओके। देन F3 पहले यहाँ व्हाइट ने किया, नाइट C6, देन बिशप E3 स्क्वायर पर, तो D6, रुक C1 स्क्वायर पर, बिशप C5। और इस अनडिफेंडेड बिशप पर आने वाले समय में माइट भी किसी तरह का कुछ पोटेंशियल थ्रेट बनाने की यहाँ कोशिश है, पर देखते हैं। क्वीन D2 यहाँ पहले व्हाइट ने किया, बिशप पर अपने डिफेंस किया, देन नाइट टेक्स D4, बिशप टेक्स D4, बिशप टेक्स D4, देन क्वीन टेक्स D4, E5। दोबारा क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई E3 स्क्वायर पर, बिशप E6। और इसके बाद दोनों साइड्स ने यहाँ कैसल किया। नाइट D5, क्वीन पर अटैक है, तो बिशप टेक्स D5, सी टेक्स D5। सी फाइल ओपन हो चुकी है, जिस पर क्लेम पद्मिनी राउत यानी व्हाइट का। क्वीन बची A5 स्क्वायर पर, देन ए पॉन यहाँ पहले A3 स्क्वायर पर पद्मिनी राउत ने पुश किया। रुक अटैक गोज टू C8। यहाँ दैट्स ओके। G3, G3। फ्रेंड्स, अगर हम दोनों खिलाड़ियों की गेम की बात करें, मुझे कोई बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। दोनों के बिल्कुल बैलेंस्ड में जो यहाँ गेम नजर आ रही है। नाइट D7 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, और इस नाइट की अगली डेस्टिनेशन क्लियर है, यहाँ ये C5 स्क्वायर होने वाली है। लेकिन प्रॉब्लम है कि अगर अभी फिलहाल ब्लैक ऐसा करने का प्लान कर रहा है, तो पक्का है कि बी पॉन आगे पुश होने वाला है। रुक अटैक गोज टू D1, देन क्वीन D8 स्क्वायर पर, पहले क्वीन को हटना ही होगा, देन बिशप F1, A5। और A5 का मतलब प्रिपरेशन वही है, ब्लैक यहाँ अपने नाइट को C5 स्क्वायर पर लेकर जाएगा, और उसके बाद कुछ गेम प्ले यहाँ बनेगा। फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर पद्मिनी राउत ने अपने बिशप को H3 स्क्वायर पर रखा था। देखना ठीक है, चलिए किसी तरह का अटैक तो बना है। नाइट यहाँ पिन कर दिया गया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पद्मिनी राउत शायद रुक टेक C8 पहले ऑप्ट कर सकती थी। रुक टेक C8 करना होता, फिर उसके बाद बिशप H3 स्क्वायर पर जा सकता था। थोड़ा ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्मेट होता यहाँ इस पोजीशन से, लेकिन पद्मिनी राउत ने यहाँ बिशप को S3 स्क्वायर पर रखकर नाइट को पिन किया। देन रुक टेक्स C1, रुक टेक्स C1, और इसके बाद ब्लैक ने अपने नाइट को C5 स्क्वायर पर प्लेस कर दिया, जो डेस्टिनेशन उसे यहाँ चाहिए थी। और मेरे ख्याल से व्हाइट के पास कोई प्रॉब्लम थी क्या इस बी पॉन को आगे पुश करने में? ज्यादा कुछ खास तो नहीं थी, लेकिन गेम मोर और लेस इक्वल ही रहती। लेकिन बिशप F1 यहाँ पहले व्हाइट ने किया, तो क्वीन गई B6 स्क्वायर पर, अटैकिंग दिस B2 पॉन, B2 पॉन, दैट्स इट। रुक C2 स्क्वायर पर, इससे डिफेंस यहाँ पहले व्हाइट ने किया। रुक F8, देन F4। और फ्रेंड्स, F4 का ये मूव मुझे बहुत अच्छा लगा। क्लियरली यहाँ है रिमूविंग द डिफेंडर ऑफ दिस नाइट, ऑलरेडी पहले ही क्वीन अनडिफेंडेड रखी हुई है, तो रुक E8 यहाँ पहले प्रज्ञानंद ने किया। F5, इसी बात का फायदा उठाते हुए एफ पॉन को आगे पुश कर दिया है, और ये बात पक्की है कि आने वाले समय में बहुत स्ट्रॉन्ग पॉन थ्रस्ट व्हाइट की तरफ से खेला जाने वाला है। F6, देन H4, A4, देन बिशप गया C4 स्क्वायर पर, क्वीन A5। और कम से कम अब यहाँ देख सकते हैं कि बी पॉन आगे पुश नहीं हो सकता, अदरवाइज एन परसेंट हो सकता है। पहली बात। दूसरी बात, अब यहाँ प्रज्ञानंद के प्लान्स क्या है?
उनके प्लान्स बिल्कुल क्लियर है, इस बी पॉन को आगे पुश करके बिशप पर अटैक बनाने के। देखते हैं G4 यहाँ पहले व्हाइट ने किया, देन B5 बिशप पर अटैक, बिशप को लिया गया वापस F1 स्क्वायर पर, रुक B8 का मतलब अगर प्लान्स की बात करूं तो ये बी पॉन एक कदम और आगे पुश होने वाला है। G5 दैट्स ओके। पद्मिनी ने यहाँ अपने अटैक को कंटिन्यू रखा, क्वीन गई D8 स्क्वायर पर, देन रुक G2। फ्रेंड्स यहाँ अगर आप देखें, जो मैं जल्दीबाजी में बताना रह गया था, कि यहाँ पर व्हाइट के क्लियर इंटेंशन है इस G फाइल को ओपन करा के, क्योंकि रुक और क्वीन काफी क्लोज हैं, तो यू कैन से दैट ब्लैक को काफी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ब्लैक के पीसेस इनफ पीसेस नहीं आ पाएंगे उसके किंग की प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन समय को मैं कहूंगा प्रज्ञानंद ने सही समय पर अपनी क्वीन को D8 स्क्वायर पर प्लेस कर दिया है। B4, देन बिशप गया C4 स्क्वायर पर, बी टेक्स A3, देन रुक B1 चेक, किंग गया H2 स्क्वायर पर, रुक D1। और फ्रेंड्स रुक के D1 स्क्वायर पर आने के बाद अगर आप देखें तो प्रज्ञानंद के प्लान्स क्या, उनके प्लान्स है यहाँ अपने रुक को D4 स्क्वायर पर ले जाकर पॉन और बिशप पर अटैक बनाने के। तो अब यहाँ पद्मिनी थोड़ा फंसती हुई, उन्होंने यहाँ बिशप को रखा E2 स्क्वायर पर, नो प्रॉब्लम, रुक को जाना ही D4 स्क्वायर पर, अटैकिंग दिस पॉन। और अब इस लॉस की भरपाई किस तरह से हो, रुक G4, यहाँ अपने पॉन पर डिफेंस पहले पद्मिनी ने किया, किंग गया F8 स्क्वायर पर, एटलीस्ट इस G पॉन की पिन को तो खत्म किया जाए, क्योंकि आने वाले समय में ये पॉन एक्सचेंज जरूर होंगे, और जब तक ये पॉन एक्सचेंज नहीं होते हैं तब तक ब्लैक की एक क्वीन एंगेज्ड हो चुकी है यहाँ D8 स्क्वायर पर, दैट्स वाई इसीलिए यहाँ ये किंग मूव किया गया था। और अगर मैं व्हाइट की गेम में बात करूं, व्हाइट की गेम अभी तक बहुत सॉलिड रही है, और जिस तरह का पॉन थ्रस्ट यहाँ पद्मिनी राउत का है, पक्की बात है थोड़े समय में H या G फाइल दोनों में से कोई एक फाइल जरूर ओपन होने वाली है। तो ज्यादा फोकस शायद पद्मिनी को उन्होंने रखा भी था, मैं ये नहीं कहूंगा उन्होंने नहीं रखा, उन्होंने रखा भी था, H या G फाइल की तरफ ही उनका रुक और क्वीन हमेशा वहीं रहे थे, लेकिन पता नहीं उन्हें यहाँ इस पॉइंट पर कहाँ से उनसे गलती हुई। आई थिंक उन्होंने यहाँ बिशप को B5 स्क्वायर पर रखा। इस बिशप के B5 स्क्वायर पर जाने के बाद मुझे कोई फ्रूटफुल वजह भी नजर नहीं आती कि बिशप वहां क्या अचीव करेगा। F टेक्स C5, H टेक्स G5 होने के बाद क्वीन गई A5 स्क्वायर पर, और यहाँ बिशप पर अटैक है, और इस चीज को पद्मिनी राउत ने एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा, लेकिन प्रॉब्लम थी थोड़ी सी। मेरे ख्याल से अगर व्हाइट यहाँ अपने इस बिशप को वापस कहीं एक सेफ स्क्वायर पर ले जाते तो बेटर होता, और उसके बाद फर्दर गेम प्ले बनाया जा सकता था। माइट भी, अगर चलिए क्वीन साइड पर इस बिशप को रखना है तो C6 स्क्वायर की ऑप्शन भी कोई बुरी ऑप्शन नहीं थी, पर जैसे ही यहाँ G6 किया तो पद्मिनी राउत, मैं यहाँ कहूंगा कि उनकी थोड़ा सा उनकी कंसंट्रेशन यहाँ पर स्लिप हुई है, जस्ट सिंपली बिकॉज आप यहाँ प्लान्स देखिए, व्हाइट के प्लान्स क्या हैं, उनके प्लान्स हैं अपने पॉन को एक पासर के रूप में प्रमोटिंग स्क्वायर तक पहुंचाने के। ऑब्वियस है, तो ये बात तो पहले तो यहाँ इस पॉन को ही आगे पुश करना होगा, लेकिन फॉर्चुनेटली, या मैं कहूंगा कि प्रज्ञानंद का सही मूव रहा, उन्होंने यहाँ अपने इस H पॉन को H5 स्क्वायर पर रखा। H5 करते के साथ ही प्रॉब्लम ये आई कि अब व्हाइट यहाँ क्या करे, इस रुक को बचे या इस बिशप को, तो इट मींस एक क्लियर पीस यहाँ पर व्हाइट लूज कर चुका है, रुक गया G2 स्क्वायर पर ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स अभी ब्लैक इस गेम को जीत चुका है। क्वीन टेक्स B5 होने के बाद क्वीन G5, और फ्रेंड्स अब मेरे ख्याल से मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि किन प्रॉब्लम्स की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे ही ये क्वीन एंटर होगी और उसके बाद एक क्लियर कट पासर G8 स्क्वायर तक पहुंचने में बहुत ज्यादा देर नहीं लगाएगा। नाइट टेक्स E, प्रॉब्लम एक और भी थी कि यहाँ ये D5 पॉन अनडिफेंडेड करवाया जा सकता है, और जिस बात का अंदाजा शायद पद्मिनी राउत लगाना भूल गई। और यहाँ इस पॉइंट पर अब व्हाइट कहाँ से चेक दे, आइदर फ्रॉम D8 स्क्वायर या कहीं से भी दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ क्वीन D8 चेक होता भी तो क्वीन E8 हो जाता, और उसके बाद फर्दर ये गेम किसी तरह से आगे बढ़ सकती थी। मेरे ख्याल से अब ब्लैक यहाँ क्लियरली लीड में होता इस पॉइंट पर भी। फर्क है, यहाँ पद्मिनी राउत ने अपनी प्लानिंग के साथ काम किया, क्वीन टेक्स H5, और उनकी अगली थ्रेट है यहाँ एक चेक देकर इस G7 पॉन को लेने की और अपने पॉन को प्रमोटिंग स्क्वायर तक पहुंचाने की। पर प्रज्ञानंद का जो पीस प्लेसमेंट है वो इतना परफेक्ट रहा, क्वीन टेक्स D5, शायद ये मिस कैलकुलेशन पद्मिनी राउत से हुई। और मैं जो भी शुरुआत में कह रहा था कि कंसोलिडेशन स्लिप, शायद यही पर्टिकुलर इस मूव को कैलकुलेट शायद
पद्मिनी नहीं कर पाई होंगी। क्वीन H8 चेक, क्वीन G8, दैट्स इट। यहाँ क्वीन बीच में लग गई है। अब चाहे क्वीन एक्सचेंज हो या कुछ भी हो, एक क्लियर पीस की लीड यहाँ पर ब्लैक को ऑलरेडी मिल चुकी है। क्वीन टेक्स G8 अगर चेक यहाँ होता भी तो किंग टेक्स G8, देन अब क्या होता, ज्यादा से ज्यादा ये व्हाइट यहाँ अपने रुक को ले जाकर चेक मेट करने की थ्रेट देता, रुक G1 या वट एवर इट इज। मेरे ख्याल से मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में यहाँ पर ये गेम बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ एक किंग मूव हो सकता है आराम से। वेल फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं गेम को क्या हुआ था। गेम यहाँ क्वीन H3 पहले वाइट ने किया और दूसरे किसी वे में कुछ थ्रेट्स क्रिएट करने की कोशिश की है किंग E8 स्क्वायर पर। देन क्या अब यहाँ वापस ये क्वीन H7 स्क्वायर पर जा सकती है, लेकिन अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ती है, मान लो क्वीन H7 स्क्वायर पर वाइट ले भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर चलिए गेम को ड्रॉ कराने की कोशिश की जाएगी, ठीक है, फोर्सफुली या तो क्वीन एक्सचेंज करो, अगर क्वीन हटती है कहीं तो उसके बाद थोड़ा प्रेशर ब्लैक के ऊपर बना के रखो। लेकिन ब्लैक यहाँ पहले करेगा नाइट F6, क्वीन पर अटैक और अपनी क्वीन पर डिफेंस, क्वीन टेक्स G8, नाइट टेक्स G8, दैट गेम वुड बी ओवर फ्रॉम हियर। खैर, यहाँ पद्मिनी ने किया था रुक B2, और उनका इरादा क्या है, उनका इरादा यहाँ से एक चेक देने का है और किसी तरह की कुछ पोटेंशियल थ्रेट्स बनाने का, किंग को एक्सपोज करने का, और माइट भी कुछ हो जाए। लेकिन क्वीन D5 का मूव, ये D5 स्क्वायर की मिस कैलकुलेशन पद्मिनी राउत को बहुत भारी पड़ी, और यहाँ इस मूव के बाद पद्मिनी राउत ने रिजाइन कर दिया, क्योंकि अब फर्दर कोई रुक की चेक या किसी तरह की क्वीन की कोई थ्रेट नहीं आने वाली है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोगों को ये गेम और रमेश बाबू प्रोग्रामिंग का गेम डिस्प्ले और पद्मिनी राउत का मैं कहूँगा कि थोड़ा सा कंसंट्रेशन स्लिप, खैर जो भी था फ्रेंड्स, इस गेम में मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पूरी गेम, मेरी प्रेजेंटेशन में वीडियो तीनों बहुत पसंद आई होंगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चैसपुर को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।